हमने बेटा लास्ट क्लास में दो चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA माइनस VB क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंग बाय एन एक्सटर्नल बॉडी इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B to A। ठीक है ना। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, तो VA माइनस VB यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज। ठीक है, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज। हमने ये एक चीज देखा था। ठीक है, और हमने ये भी देखा था व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। अगर आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए चाहिए तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता था, आपको बी पॉइंट को मूव करके ले जाना पड़ेगा इंफिनिटी पे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि द पोटेंशियल द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू VA माइनस V infinity. Oh, why am I getting so many mistakes? VA minus V infinity. This will be the potential difference, which is nothing but VA minus 0, which is actually the electric potential at A, and this is given as the work done by the external agent to move a unit charge, positive charge, from infinity to A. Okay, you're going to now move it from infinity to A divided by the charge. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, थर्ड पॉइंट ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे, ये चैप्टर छोटा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता है एक स्केलर क्वांटिटी। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और नंबर 4 हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और 1 वोल्ट होती है 1 जूल ओवर 1 कूलम। तो हाउ डू यू से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट? अगर आपको कोई डिफाइन करने बोले, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स द बेटर वर्ड, बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if a work of 1 joule is done to move a unit positive charge of 1 coulomb from one point to the other. और अगर आपको बोले how is the electric potential at a point said to be 1 volt? The electric potential at a point is said to be 1 volt if a work of 1 joule is spent or done to move a charge of 1 coulomb from infinity to that point. ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी आ जाता है, कभी कभी एक और यूनिट रहता है, EV करके भी एक यूनिट होती है। हाँ, EV इज द यूनिट ऑफ, देखो, इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट। जरा देखो तो बेटा, EV का मतलब होता है, EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन जरा देखो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में चार्ज इज लाइक एन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन इज लाइक एन चार्ज। E और V का मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, तो EV तुम्हें क्या देगा? जरा सोचो, EV क्या देगा तुम्हें? E और V को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर का इक्वेशन देखो ना, जूल्स मतलब एनर्जी देगा तुम्हें। तो EV इज द, ये एनर्जी की यूनिट है। इसको अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसका है? देखो ना, इसको जूल्स में 1 जूल करने के लिए चार्ज की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन बिठाओ, है ना। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज बिठाए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज बिठाए, इतने सारे चार्जेस, तो कितना हो गया ये? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 joules. 1 EV is equal to 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज कोशिश करेंगे, सबसे पहले आज हम कोशिश करेंगे जानने के लिए, अभी तक तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखा ना, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, बट दैट इज नॉट अ फॉर्मूला, दैट इज अ थियोरेटिकल अप्रोच, वर्क डन। तो आज हम पहला चीज जो देखेंगे बेटा, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे और फिर करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज को हमने लिया Q। ठीक है, ये हमारी आज की स्टडी। ठीक है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा टाइप का डेरिवेशन आपने लास्ट चैप्टर में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो क्या होता है? KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने कर दिया था KQ/R²। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझे कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है बेटा, और ये पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है ना, ये पॉइंट चार्ज है Q, और हम जानना चाहते हैं कि एक और पॉइंट ले लो बेटा, एक और पॉइंट ये है मान लो, और ये पॉइंट को हमने ले लिया P पॉइंट ले लिया। ठीक है ना, इसको हमने P पॉइंट ले लिया, और P और Q में एक दूरी ले लेते हैं,
P और Q में कितनी दूरी ले लोगे? P और Q में हम दूरी ले लेते हैं R दूरी ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां हम लोग है R, ये है R की दूरी पे हम लोग हैं, राइट। सो बेसिकली अगर इस फिगर को हम देखें तो हमारी क्वेस्ट क्या है? हमारी क्वेस्ट है व्हाट इज द पोटेंशियल, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल at P due to Q, what is the potential? This is your quest, electric potential, ठीक है, right? Now Yes, sir. can you tell me what is the electric field intensity at P due to Q? ये आप बता सकते हैं मुझे? You will say that it's a vector quantity E and it is given by KQ divided by R square. And the electric field is always on the line joining, what is the direction? Line joining the two charges पे, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है what is the potential. Now इसको जानने के लिए हमारा अप्रोच कैसा रहेगा? पहले इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच है, अप्रोच को समझ के ही हमें करना पड़ेगा। आइए अप्रोच देखते हैं। अप्रोच फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पहले ये रिकलेक्ट करते हैं व्हाट वाज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट का अप्रोच। उस दिन जो हमने किया था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते थे? एक टेस्ट चार्ज लेते थे और उसको इंफिनिटी पे लिखते थे, ठीक है ना। वी यूज द टेस्ट चार्ज, इसको लिख लीजिए, टेस्ट चार्ज एट इंफिनिटी कॉन्सेप्ट, at infinity concept such that the potential at infinity is always equal to 0. अच्छा बच्चा देखो, अभी क्या कर रहे हो? अभी आप एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, बट देयर इज वन मोर फैक्टर दैट देयर इज अ एग्जिस्टिंग चार्ज नियर दैट पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? पिछले क्लास में हम सिर्फ पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल रहे थे, अब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट की खासियत ये है कि उसके पास एक चार्ज है। तो ड्राइंग को दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और शायद इसको ऐसे लिखें तो और बेटर होगा। ये हमारी ड्राइंग है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम चले जाएंगे इंफिनिटी पे, ये है इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हम क्या लेंगे? एक टेस्ट चार्ज लेंगे Q नॉट, ठीक है ना। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q नॉट, और Q नॉट चार्ज को हम क्या करेंगे? इंफिनिटी से we will try to bring it to P. We will try to bring it to P. And we will assume what is the work done by the external agent. So we can write it here that potential at P will be given by work done by external force, okay, in moving the charge from infinity to P divided by the value of the charge. बेटा ऑल दिस यू आर डूइंग विदाउट कंसिडरिंग कैपिटल क्यू, ये उस दिन की बातें हो रही है, विदाउट कंसिडरिंग कैपिटल क्यू, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट पी, तो हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पी विल बी वीपी माइनस वी इंफिनिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ओके। एंड सिंस ये हमारा होता है इक्वल टू 0, this is equal to 0, so you can write, so potential at P is equal to now work done by external force in moving from infinity to 0 divided by Q naught. और ये work done कैसा था? This work done was against electrostatic force, ये हम अब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। This was against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये मूवमेंट काफी धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, काफी धीरे धीरे आपको ये मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा, अब सुनो मेरी बात को। अगर आप अभी नाउ इतना देर तक क्या था बेटा? इतना देर तो इसको हमने नजरअंदाज करके चल रहे थे, अब वो नहीं है, अब इसको कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पी कंसीडरिंग दिस क्यू। तो ये क्यू का पी के ऊपर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्यू इज अ पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने, पी को भी हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो इंफिनिटी से जब हमारा चार्ज आ रहा है बेटा, कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से आ रहा है। यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स होगा, कोई ना कोई फोर्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट
इन्फिनिटी पे आप किसी भी फोर्स का कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है। तो आप एक अप्रोच लेते हो। व्हाट इज द अप्रोच यू आर गोइंग टू टेक? द अप्रोच यू आर गोइंग टू टेक इज दैट rather than placing this q naught here, okay, try and understand, rather than placing, what are you trying to do? You are trying to measure the work done to move q naught from infinity to p, right? Considering the presence of q, right? I cannot do that. I am rather doing a different approach. I will bring q naught here. मैं q naught को यहां ले आता हूं, and I will measure the work done to move q naught from here to infinity. Now this work is electric potential का जो work होता है, electrostatic force is a conservative force, and work done in the closed loop is zero. मतलब आने का जो work है और जाने का work को add करने से zero होता है। तो अगर मैं इस जाने वाले वर्क को कैलकुलेट करके इसमें एक नेगेटिव बिठा दूं तो मेरा ब्लू वाला वर्क निकल जाएगा। यस सर। फिर से सुनो मेरी बात, फिर से सुनते हैं, फिर से समझते हैं इसको। बात ऐसा है कि यहाँ ये ब्लू अप्रोच काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें फोर्स वगैरह, हम क्या करेंगे, हम क्यू नॉट को यहां ले आएंगे और हम ये वर्क असर्टेन करेंगे कि क्यू नॉट को पी से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए क्या होता है, वी विल डू पी से इंफिनिटी तक ले जाएंगे। अब देखो, P से इंफिनिटी जाना और इंफिनिटी से वापस P आना is a closed loop, and this work you are doing against an electrostatic force, and a conservative work in a closed loop is zero. अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे अगर ये आप फ्रिक्शन में अप्लाई कर दोगे ना तो गलत है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, वहां आप अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो रेड वाला वर्क होगा, इसको निकाल के इस वर्क में एक नेगेटिव बिठा देंगे तो ब्लू वाला वर्क मिल जाएगा हमें। समझ में आ रहा है? वो अप्रोच हम लगाने वाले हैं, ठीक है? तो आइए उस अप्रोच को समझने के लिए लिख लेते हैं, दो एक वर्ड्स लिख लेते हैं। पहला इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, नो कैलकुलेशन इज पॉसिबल एट इंफिनिटी। So what we do is that we evaluate work done by external force from moving from P to infinity, ठीक है? P to infinity, because work done by external force from moving from P to infinity is same as negative of work done by external force from moving from infinity to P. एक ही तो बात है, it will be negative from moving from infinity to P, as round trip work done by a कंजर्वेटिव फोर्स। याद करें ये वर्ड, कंजर्वेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इज जीरो। कंजर्वेटिव नहीं है तो ये टेक्निक हम नहीं लगा सकते। कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ठीक है? यस सर। ये चीज समझ में आया आपको? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंफिनिटी से चार्ज को मूव नहीं करेंगे, ठीक है? बेस्ड ऑन our approach, तो आपको नोट्स एकदम क्लियर रहेगा। बेस्ड ऑन आवर अप्रोच वी नाउ प्लेस Q naught at P and move it to infinity and evaluate W external from P to infinity। समझ में आया? और लास्ट में इसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है? ये हमारा पहला अप्रोच हुआ। तो आइए ड्राइंग को अभी चेंज करते हैं फिर से। तो ड्राइंग कैसा हो जाएगा, अभी हमारा यही वाला ड्राइंग है, इसी को क्लोन, थोड़ा सा चेंज। अब हम यहाँ पे Q नॉट को ले आते हैं। कहाँ पे ले आएंगे बेटा? यहाँ पे Q नॉट को ले आते हैं। Q नॉट का कलर हमने ब्लू लिया था, तो ब्लू से ही लेते हैं। अब हम Q नॉट को यहाँ ले आते हैं, Q नॉट को यहाँ ले आएंगे, ठीक है?
और क्यू नॉट को यहाँ पे मूव करेंगे, क्यू नॉट इज ब्रॉट टू पी। ठीक है, अब देखो अगेन नंबर 1, अब क्यू नॉट पे क्या होगा, क्यू नॉट पे बेटा एक फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, जी। और ये फोर्स क्या फोर्स होगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एफ Yes, इलेक्ट्रिक। sir. हम लिखेंगे क्यू नॉट एक्सपीरियंसेस एफ इलेक्ट्रिक, जी सर। किसके लिए, ड्यू टू क्यू। अब क्यू भी पॉजिटिव, क्यू नॉट भी पॉजिटिव, संजीवनी समझ के, हाँ मेरे स्क्रीन को भी देखते रहना, पूरा खो मत जाना लिखने में। क्यू नॉट भी पॉजिटिव, क्यू भी पॉजिटिव। अब बोलो क्यू नॉट कहां जाएगा, चिटक जाएगा वहां से। हाँ। तुम क्या करने वाले हो बेटा, तुम क्यू नॉट को समझो, तुम क्यू नॉट को क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ क्यों लाया, क्योंकि तुम क्यू नॉट को, तुम यहाँ क्यों लाए, क्योंकि तुम क्यू नॉट को यहाँ से देखो देखो देखो, तुम यहाँ से इंफिनिटी ले जाओगे। तुम्हें ले जाने की जरूरत क्या है, उसको तो एक एफ मिल ही रहा है, वो इस एफ के चक्कर में खुद ही चला जाएगा इन्फिनिटी तक। प्रॉब्लम है, हमने एक बात पढ़ी थी, ये वर्क एक्सटर्नल जब हम मूव करते हैं चार्ज को तो एक क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया मैंने उस दिन क्लास में आपको लिखाया था, उसमें एक क्राइटेरिया ये मूवमेंट के ऊपर है। ये मूवमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए। बहुत स्लो। फोर्स अगर लग जाएगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा ना, हाँ, यहाँ फोर्स में, तो ये भाग के चला जाएगा, ये नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कर सकते, ये भाग के चला जाएगा। जैसे आप जिम में आप जैसे पांव से पुश करते हो वेट को, तो वेट धड़ाम से आपको मार नहीं देगा, है ना, आपकी टांगे टूट के 2 टुकड़ा हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आप टांगों से भी उतना ही फोर्स दोगे ताकि वेट धीरे धीरे आपके बॉडी की तरफ आए, है ना। मैंने बारबेल्स को Yes, sir. ऊपर उठाया जिम में, वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो मेरी छाती टूट जाएगी मेरी, तो हमें भी हाथ से, तो ये हम अलाउ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अलाउ एफई टू बिकम डोमिनेंट। तो हमें Yes. क्या करना पड़ेगा, हमें एफई के ऑपोजिट एक और फोर्स देना पड़ेगा, और यही है वो एक्सटर्नल फोर्स। इसी का वर्क तो हम इवैल्यूएट करेंगे और बाद में नेगेटिव डालेंगे। हाँ. तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स देना होगा, और क्राइटेरिया देख लो संजीवनी, पहले समझ लेते थोड़ा सा। क्राइटेरिया कैसा रहना है कि एफ इलेक्ट्रिक शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, Yes. ताकि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। और फिर चार्ज को धीरे 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 धीरे, बड़ा ही काल्पनिक चीज है, फिर चार्ज को, पहले फोर्स को नलिफाई करो, फोर्स नलिफाई नहीं होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स को नलिफाई करके चार्ज को धीरे 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 इंफिनिटी तक ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. और फोर्स को नलिफाई करने के लिए तुम्हें एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम कैलकुलेट, वही तो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है ना, दैट इज, अदरवाइज तो हमारा पसीना थोड़ी बह रहा है, हमारा पसीना सिर्फ बह रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए। ठीक है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अभी लिखते हैं। इट एक्सपीरियंसेस एफई, है ना, एफई क्यू एफई ड्यू टू क्यू, ठीक है, क्यू नॉट एक्सपीरियंसेस एफई ड्यू टू क्यू, एंड ब्रैकेट में लिखता हूं, एंड एज सच it should go on its own, and as such it should go on its own, but then the motion would be accelerated, which we cannot allow. Hence an external force Fext is applied such that F electric, ये वेक्टर में लिखेंगे, इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, मतलब पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे, एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। नेट फोर्स देखो कितना इंटरेस्टिंग है, नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0, बस अब आपका मोशन एकदम धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इलेक्ट्रिक, का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा बताओ तो, कूलम्स लॉ लगाओ, बताओ मुझे एफ इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड कितना होगा। 1
Q1 Q के हाँ, क्यू Q क्यू नॉट Q naught by बाई R आर स्क्वायर। square। ये है एफ इलेक्ट्रिक का, ठीक है ना, इतना समझ लिया हमने, जी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आवर नेक्स्ट जॉब विल बी नाउ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल वर्क। एनसीईआरटी में ये सब कुछ क्लियरली लिखता ही नहीं है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जी। ये फॉर्मूला लगा दोगे। पर यहां भी गलती आ जाएगी, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये फोर्स जो है, ये फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। देखो तो ये फोर्स का यहाँ पे देखो ना, आर के ऊपर वेरी करता है ना, ये इट्स अ हाँ। वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का कैलकुलेशन जहां भी कोई चीज वेरी करता है कैसे करते हैं, स्मॉल वर्क पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, तो फिर ऐसे लिखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ओके, टू मूव फ्रॉम पी टू इंफिनिटी। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रल करेंगे एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर का, डी आर मीन्स देखो आर था, छोटा छोटा हाँ वर्क जी। लेंगे पहले, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बच्चा बताओ, पी से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। ये समझ में आया, यस सर। हेंस इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे अभी आपको, ठीक है। आ जाओ, अब ये छोटा वर्क को कैलकुलेट करते हैं। छोटा वर्क कैसे करेंगे, ठीक है, P से लेके इंफिनिटी तक ले लो। F एक्सटर्नल कितना है बेटा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे हमने डी आर रखा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है जरा देखो तो, यहाँ पे ये देखो तो बेटा, देखो थोड़ा ड्राइंग ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखो तो, फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फोर्स ऐसा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, सॉरी फोर्स उल्टा है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा, अरे बाप रे बाप, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स किस तरफ दे रहे हो तुम, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स एफ एक्सटर्नल ऐसा अप्लाई हो रहा है ना, हाँ। है ना। आ जाओ इसमें लिख लेते हैं अभी, ये हमारा एफ एक्सटर्नल है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर है, डी आर इस तरफ जा रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। और आप जानते ही हो कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, तो आपको यहाँ पे कॉस 180 भी तो डालना होगा। ऐसा क्यों, यस। कि W इज इक्वल टू वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, ये आया आपको। अब बताओ P को हटा देंगे, P को हटाने से P में दूरी कितनी थी, R थी, P तक, P पॉइंट पे दूरी कितनी है, R है ना Q से, देखो डायग्राम, जी। P पॉइंट पे दूरी R है, R से इंफिनिटी K Q नॉट, तो K कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, कैपिटल Q बाहर आ गया, Q नॉट बाहर आ गया, और cos 180 होता है -1, -1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया डी आर बाई आर स्क्वायर के साथ। बच्चा बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं के क्यू क्यू नॉट, ठीक है ना, के क्यू क्यू नॉट, और इसको नेगेटिव में ले लेते हैं बाहर, ठीक है ना, और ये हो गया डी आर बाई आर स्क्वायर, कहां पे है, आर से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं पहले, r टू द पावर -2 dr, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, r टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया -1, -1। तो इसको हम 1/r लिख लें, जी। -1/r, -1। हाँ, तो इसको मैं लिखता हूं निगेटिव ऑफ के क्यू क्यू नॉट, और अब इसे लिखता हूं निगेटिव ऑफ 1/r, और मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दिया r और इंफिनिटी। हाँ जी मैडम, ठीक है यहाँ तक। यस सर। आइए अब इस निगेटिव को निगेटिव से नॉक ऑफ कर लेते हैं, तो ये हो गया के क्यू क्यू नॉट, ठीक है ना,
अब अंदर क्या हो गया, 1/r हो गया, स्टेप जंप नहीं करते हैं, r और ये इंफिनिटी, यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कितनी हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई के क्यू नॉट, और अब क्या हो गया, ये हो गया 1/इंफिनिटी माइनस 1/r। 1/इंफिनिटी 0 होता है बेटा, ठीक है ना, तो ये हो गया नेगेटिव के क्यू नॉट बाई आर। ये क्या हो गया, वर्क एक्सटर्नल, कौन सा, P से लेके इंफिनिटी तक मूव करने का। अब शायद तुम्हें समझ में आना शुरू हो गया है। हमें क्या निकालना था बेटा, हमारी क्वेस्ट ये नहीं थी, हमारी क्वेस्ट थी वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू P, है ना, ये निकालना था। पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क एक्सटर्नल P टू इंफिनिटी, यानी कि ये हो गया निगेटिव ऑफ नेगेटिव के क्यू नॉट बाई आर, यानी हमारी वर्क हो गई के क्यू नॉट बाई आर। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पोटेंशियल एट P इज गिवन बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन मूविंग फ्रॉम P टू इंफिनिटी, है ना, P टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय द चार्ज दैट यू मूव्ड, सो इट बिकम्स के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, और क्यू नॉट कट गया, ठीक है ना, क्यू नॉट कट गया, ठीक है। तो अगर हम हमारा एक्सप्रेशन लिख लें अभी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P due to Q is given by KQ by R, और संजीवनी यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग आएगा, यहां आप साइन मेंशन करोगे, वरना आपको पता कैसे चलेगा नेगेटिव पोटेंशियल है कि पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये पॉइंट लिख लेना, इंक्लूड साइन ऑफ Q, वरना पोटेंशियल को असर्टेन नहीं कर पाओगे कि वो पोटेंशियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यस सर। बच्चा समझ में आया? यस सर। एक बार फिर समझ लेते हैं हमने क्या किया, हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था। सर ये तो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। नहीं बेटा, लास्ट क्लास में आप थ्योरेटिकल किए थे, आपके पास एक्सप्रेशन नहीं आया था, पर इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए हमने क्या बोला कि हमने एक और चार्ज को भी वहां रख लिया, और वो चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज की मौजूदगी पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, इंफिनिटी से एक चार्ज को वहां पे लाएंगे, एक्सटर्नल वर्क डन को देखेंगे, पर इंफिनिटी के पास के इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमने अपना अप्रोच चेंज किया, हम चार्ज को वहां पे लाके इंफिनिटी तक ले जाएंगे और उसका नेगेटिव वर्क कंसीडर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या है, कंजर्वेटिव है, राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव वर्क डन इज 0। तो हमने उसका इलेक्ट्रिक फोर्स, अब हमने देखा कि जब हमने चार्ज को चार्ज के पास रखा, चार्ज को ऐसे ही एक फोर्स मिल रहा है, चार्ज तो खुद ही भाग जाना चाहिए, तो उसको भागना नहीं चाहिए, धीरे धीरे जाएगा। तो हमने एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, नेट फोर्स 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं। अब एक्सटर्नल काम कितना हो रहा है इसको ले जाने के लिए, अब उसके लिए फिर एक प्रॉब्लम आ गया, ये एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल है क्योंकि आर के साथ वेरी कर रहा है। तो हमने इनफिनिटेसिमल वर्क डन अप्रोच लिया और फिर इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकाल लिया, फिर उसको पलट दिया माइनस से, और फिर हमने निकाल लिया व्हाट इज d2, ठीक है। और ये होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे बट सर क्या पूछ रहे हो, स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें चार्ज का साइन कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। ये तो हुई एक चार्ज के लिए। अभी आपके सिलेबस में एक और चीज है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं, आइए एक्सटेंशन को लिखते हैं यहाँ पे, और इसी में रफा दफा कर देंगे उस टॉपिक को भी। सपोज ए पॉइंट इज सराउंडेड बाय many charges, say 3 charges, बहुत ज्यादा चार्ज है, हमने 3 चार्जेस ले लिया, ठीक है। सपोज अ पॉइंट इज सराउंडेड बाय मेनी चार्जेस, उस मेनी के कॉन्सेप्ट में हमने बेटा सिर्फ 3 चार्ज ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट क्या है, जैसे हमारा पॉइंट पहले था
यानी हमारा पॉइंट है P, और P के इर्द गिर्द हम 3 चार्ज ले लेते हैं, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ठीक है ना। और इन चार्जों को नाम दे देते हैं। पहला चार्ज है हमारा Q1, दूसरा चार्ज ले लो Q2, तीसरा चार्ज ले लेते हैं नेगेटिव Q3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये चार्जेस कितनी कितनी दूरी पे है जरा देखो तो, पहला चार्ज R1 दूरी पे है, दूसरा R2 दूरी पे है, तीसरा R3 दूरी पे है, ठीक है ना। इसको हमने R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, इसको R3 ले लिया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहता है, पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 plus potential at P due to Q2 plus potential at P due to Q3। ऐसा क्यों है? Because electric potential is scalar quantity. Electric potential scalar quantity is a scalar, और स्केलर में कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा जोड़ो, एल्जेब्रिक एडिशन, वेक्टर तो है नहीं है, ठीक है ना। तो V at P को हमारा बच्चा कैसे लिखेगा, हमारा बच्चा लिखेगा K Q by R1 स्क्वायर। तो हमने लिखा K Q1 by R1 plus K Q2 by R2 minus K Q3 by R3। सर आपने माइनस क्यों लिया, हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि Q3 नेगेटिव है, Q3 इज नेगेटिव, साइन कंसीडर करना है हमें। तो ये इसको अगर हम और एक्सपांड करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू, K को कॉमन ले लिया बेटा, Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 माइनस, माइनस क्या लिखें, Q3 by R3, ठीक है। और जनरलाइज कर दे तो क्या लिखेंगे, जनरलाइज करेंगे कि हम लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहला वाला जो डिराइव किया बेटा वो था ड्यू टू वन चार्ज, अब ये कर रहे हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। चार्जेस और कितने चार्जेस हैं लगा लो, n चार्जेस, i चार्जेस लगा लो। तो इसको ऐसे लिखते हैं, k लिख लेते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे ले लेते हैं qi by ri। आ गया, बैठ गया हमारा, क्या मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका और एक डिराइवेशन, ठीक। हाँ सर, बढ़िया बात है। आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करके ही अगले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो चार्ज है, हमारे पास दो चार्ज है, मैं ड्राइंग कर देता हूँ न्यूमेरिकल की। एक चार्ज हमारे पास है Q और एक चार्ज हमारे पास है -3Q, ठीक है ना। और दोनों के बीच में दूरी जो है वो दूरी है a की दूरी है, या L मान लो या a मान लो, जो मान लो आपकी मर्जी, a दूरी पे है, ठीक है ना। ठीक है, फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन line joining the two charges where electric potential is equal to 0, है ना। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 करना है। ऐसा प्रॉब्लम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया, बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम, पर यहाँ पे थोड़ा सा सोच बदलेगा हमारा। अब सुनो, प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले सुनो बेटा, Q और -3Q में बड़ा कौन है? -3Q। मैग्नीट्यूड की बात होगी, माइनस का मतलब तो जैसे कि माइनस बड़ा होगा, है ना। तो जैसे Q के ज्यादा पास होगा। हाँ, तो सोचो एक पॉइंट तो ये होगा कि Q के ज्यादा पास जैसा लेके कुछ यहाँ पे तो कुछ एक पॉइंट बनने वाला है ना। जैसे अभी मार्क मत करो, अभी सुनो पहले। तुम पिछले जन्म में 100% अभिमन्यु थे, ठीक है। पता सुन के ही भाग जाते हो। कुछ तो एक पॉइंट यहाँ होएगा, अगर इक्वल रहता तो बिल्कुल बीच में 0 हो जाता है ना। कुछ तो, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं मैडम कहता हूं कि इन दोनों के बाहर भी एक पॉइंट होगा जहां 0 होएगा, ठीक है। एक और पॉइंट होगा बाहर जहां पोटेंशियल 0 होगा।
अब वो बाहर वाला पॉइंट कैसे असर्टेन करते हैं, जस्ट सोचो बेटा, सोचो। मान लो वो बाहर वाला पॉइंट इस साइड है, इस साइड है, मान लो, ठीक है। अब इसके पास कौन सा चार्ज है, -3q। -3q will be more dominant near a point near -3q at a point near -3q, और नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा यहाँ पे। अगर इसको जीरो करना है तो पॉजिटिव पोटेंशियल उसको मारना पड़ेगा। यस, हमारा पॉजिटिव चार्ज वैल्यू में भी छोटा है, वैल्यू में छोटा है, तो प्लस दूर में भी है। तो हम्म। सोचो पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R²। तुम्हारा तो यार इतना किस्मत खराब है, Q भी छोटा है और R भी ज्यादा है, तो तुम्हारा पोटेंशियल छोटा होगा, तुम उस पॉइंट पे उस चार्ज को नहीं मार पाओगे। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, तुम उस पॉइंट पे उसको नहीं मार पाओगे। तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, वो पॉइंट इस चार्ज के पास होगा। हमेशा याद रखना, दो चार्जेस के बीच में अगर पोटेंशियल जीरो बोला, दो पॉइंट निकलेंगे, एक दो के बीच में आएगा, एक छोटी चार्ज के पास होगा। अब देखो तो यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे सर कमजोर पॉजिटिव चार्ज होगा, और 3q इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड में ज्यादा, लेकिन इतना पावर ले लेगा कि यहाँ आके इसको जीरो कर सकता है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आइए प्रॉब्लम में वापस जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं there will be 2 points। सॉल्यूशन लिखते हैं, there will be 2 points। ये क्वेश्चन आराम से करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आता है। 2 points on line joining the charges where net potential, इसको हम लिख लेते हैं V net, लिख लेते हैं, हाँ, V net is equal to 0। they are case 1, a point ले लो, कुछ भी मान लो, a point P at a distance, कितना ले लें, x from q ले लेते हैं, ठीक ना। तो एक पॉइंट P ले लो बेटा, इसको हम पॉइंट P ले लेते हैं, और P से यहाँ की दूरी कितना ले लेते हैं, ये x है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x है, तो ये वाला a माइनस x, ठीक है ना, a माइनस x। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, v net इज इक्वल टू, v net मतलब कहाँ, एट P, इज इक्वल टू v एट P ड्यू टू Q। हाँ गलत लिखता हूं ना, लिखते हैं v ड्यू टू Q प्लस v ड्यू टू -3q, ठीक है। आइए, v नेट की वैल्यू आपको दी हुई है 0, v ड्यू टू Q कितना होगा बता बेटा, KQ/x²। जी, x² नहीं होता है, KQ/R। पोटेंशियल, हाँ, जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ -K3q बाय a माइनस x। तो आओ इसको लिख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू KQ बाय x प्लस नहीं, माइनस 3KQ बाय a माइनस x, है ना। ठीक है, यहां से K और K को काट लो, Q और Q को काट लो जी, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा, 0 इक्वल टू 1/x माइनस 3/a माइनस x। फिर लसमा ले लो और ऐसे ले लो, 1/x इज इक्वल टू 3/a माइनस x, ठीक है बेटा। जी, a माइनस x इज इक्वल टू 3x, और a इज इक्वल टू कितना, -4, अच्छा 4x, हाँ x निकालना है ना, a थोड़ी निकालना है, x निकालना है। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x, सो x इज इक्वल टू a/4। ये आपका पहला पॉइंट है, x इज इक्वल टू a/4, ठीक है जी।
अब हम केस 2 लिखते हैं। केस 2, एट अ पॉइंट R at say x from smaller charge q। और ड्राइंग फिर से कर लेते हैं। ये ड्राइंग में हिचकिचाओ मत, ड्राइंग जितना करेंगे उतना समझेंगे। ये ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू सर a है। और हमने चार्ज कहाँ पे लिया? सर आपने चार्ज यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। और ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज R। और ये क्या है? ये Q है, ये -3Q है। और ये डिस्टेंस आपने कितना लिया सर? ये डिस्टेंस हमने लिया x सर, x ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ बेटा? a plus x। ये हो जाएगी a plus x। वेरी गुड। देखो अब टाइम का पढ़ाई टाइम में कर लो, कोई बात। अब हम फिर लिखते हैं v net इज इक्वल टू वी क्यू प्लस v -3Q, ठीक है ना। और 0 इज इक्वल टू वी क्यू कितना हो गया? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या हो गया? के 3Q बाई ए प्लस, फिर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, के क्यू बाई ए प्लस एक्स, ठीक है। अब के और क्यू को काट लो, के कट गया, क्यू कट गया, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0 इक्वल टू 1/x माइनस 3/a प्लस एक्स, और 3/a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x, और 3x इक्वल टू a प्लस एक्स, और 2x इज इक्वल टू a, और x इज इक्वल टू a/2। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? a/2, ठीक है ना। इसका मतलब है एक और पॉइंट ये आया। तो इसको समरी लिख दो। समरी है v net is 0 at a distance नंबर 1। पहला डिस्टेंस कितना निकला था? a/4 फ्रॉम q टुवर्ड्स -3Q, and number 2 a/2 from q a/2 from q away from -3Q। समझ में आया ये प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, अ रेगुलर हेक्सागन, दिस इज ऑन सिस्टम ऑफ चार्जेस। okay A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb। माइक्रोकूलम मतलब समझो बेटा 10 to the power -6 at each of its vertices, उसके हर एक वर्टिसेस में है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at its center। Again very exam oriented, easy, and question is like this। इसका मतलब हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन बनाना आना चाहिए। ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, बना नहीं है सुंदर से, ये रेगुलर हेक्सागन है। इस रेगुलर हेक्सागन के हर एक वर्टिसेस में हमारे पास चार्ज है कितना? 5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है? हमें सेंटर में निकालना है, हमें सेंटर में निकालना है व्हाट इज द नेट पोटेंशियल। ये आप करो तो बेटा,
ये 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। हेक्सागन है, हाँ, और ये 10 cm है। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है, ये भी 10 cm हाँ। हो। ठीक है, तो किसी भी एक चार्ज का निकाल लो आप, आपने पहले ही पढ़ा था, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है, k और फिर सिग्मा i इक्वल टू 1 to n क्या रहता था, qi डिवाइडेड बाय ri। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई भी एक के लिए पोटेंशियल निकाल लो, तो vp आपकी हो जाएगी 5 इंटू k इंटू qi कितना है, 5 इंटू 10 टू दावर -6 डिवाइडेड बाई 10। खाली 10 की जगह में ध्यान दो, 10 की जगह में 1 इंटू 10 टू दावर -2 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मीटर में होता है। ठीक है ना। जी 5 हमने इसलिए लिया, 5 होगा कि 6 होगा, 6 होगा, 5 क्यों लिया, ये 6 होगा ना। हाँ जी। हाँ, हम्म, 6 होगा, 6 टाइम्स ऑफ दिस। देखो तो कितना आता है आपका वैल्यू, चाहे तो कैलकुलेटर मार लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, पर इसमें कैलकुलेटर चाहिए क्या। नहीं ये तो ठीक है। हाँ, के है ना, वो 1/4πε0 भी तो आएगा। तो k का वैल्यू तो 9 ही है ना, मतलब 9 into हाँ, 10 to the power तो 9। ये क्या हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, 30 इंटू 9 हो गया यहाँ पे, 9 इंटू 10 टू दावर 9 -6 +2 है ना, तो 9 3 जा 27, 270 इंटू 10 टू दावर कितना, 9 प्लस -6 हो गया तुम्हारा 3, 3 + 2 हो गया 5, और क्या करेंगे 2.7 इंटू 10 टू दावर 7 हो गया क्या, वोल्ट्स। मेरे पास 7 या कुछ कुछ गलत हुआ है, मेरे पास 7 होना चाहिए ना, इज इट करेक्ट, देखो तो 10 सेंटीमीटर्स है ना। ओ, It should be in meter or kilometer? मीटर्स। Meters हाँ तो हाँ, 10 सेंटीमीटर्स मतलब क्या है, 0.1। ओहो, दिस नॉट 1 इंटू 10 टू दावर 2 बेटा, इट इज 10 इंटू 10 टू 10 दावर 10 1 इंटू 10 टू दावर -1। क्या संजीवनी, हम लोग भी क्या कर रहे हैं। ओहो, 1 इंटू 10 टू दावर -1, ठीक है ना। फाइनल में 10 power 6 हो जाएगा। तो ये -1 आ गया, ऊपर 1 आ गया, 10 - 6 ये आ जाएगा 4, तो और 6। हो गया तो 10 टू दावर 6, इज इट, 10 टू दावर 6, करेक्ट। ठीक है, यस सर। अच्छा एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, these are hand pick problems। आ जाओ, one more, a spherical conductor, इसमें दोनों चैप्टर का मिक्सचर है। a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 to the power -7 coulomb, distributed uniformly on its surface. What is the electric field 1 inside the sphere, number 2 just outside the sphere, and 3 at a point 18 centimeter from the center of the sphere। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर है
और इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना है बेटा, 12 cm दिया हुआ है। इसकी रेडियस है 12 cm, 12 cm, और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, तो यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। और ये चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आपको पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले पूछा है इनसाइड द स्फीयर। बताओ, ये आप अभी खुद सोच के बोलो, इनसाइड द स्फीयर क्या था, हमने देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर जीरो होता है, क्योंकि फ्लक्स ही जीरो होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, यस फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर हम इनसाइड द स्फीयर की बात करें संजीवनी, तो वैसे हमें ये फॉर्मूला ही है, दिस वी लास्ट क्लास में तो यही डिराइव किया था, इनसाइड। और अगर आप भूल गए तो आप यहाँ पे फ्लक्स देखो ना, इसकी फ्लक्स क्या होगी, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जीरो है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए है वो भी जीरो हो गया, और डी तो कभी जीरो नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। जीरो। अब लिखा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर क्या रहेगा, जरा बोलिए, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मतलब whenever you try to calculate electric field due to a uniformly charged sphere just outside it, it is same as that the whole charge behaves like a point charge. यस ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान दे, यहाँ Q की वैल्यू हम क्या लेंगे, Q इज द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज बिहेव्स एज अ व्हाट, पॉइंट चार्ज, पावर -7 कूलम। और R की वैल्यू कितनी लेंगे, जस्ट आउटसाइड बोला है ना, तो 12 सेंटीमीटर लेंगे, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स लेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। और एक बार ये भी देख ले बेटो, ये लास्ट वाला कैसा करेगी बता, तो लास्ट वाला भी 18 centimeter from the center, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो इसमें आर क्या होगा, वो इसमें हम हमेशा बोलते हैं ऑल चार्जेस एज्यूम टू बी एट द सेंटर, पॉइंट चार्ज जो है ना, इसमें एक चीज याद रखिए, ऑल चार्ज, देखो तुम्हें कहां कैलकुलेट करने बोला सेकंड केस में, जरा यहां देख ले बेटा, सेकंड केस में तुम 12 पे कैलकुलेट कर रही हो, ये है 12, अगर ये 12 है तो चार्ज तो इसके बाउंड्री पे है, नहीं नहीं नहीं, सारा चार्ज इज थॉट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर पे चला जाता है सारा चार्ज, तो वो लाइन लिख लेते हैं, ऑल चार्ज इज assumed to be contained at center। जब आप बाहर चले जाते हो ना, तो ये वो वर्ड है contained at center, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर स्क्वायर, और यहाँ R की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये जरा कैलकुलेट कर ले। सिर्फ सेकंड वाले का आंसर 10⁻12 है क्या, सेकेंड वाले का आंसर 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन कूलम -1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ स्क्वायर होगा, आप वोल्टेज नहीं कैलकुलेट कर रहे हो इस बार।
आया सेकंड वाला बेटा? हाँ सर आ गया। मतलब टैली किया? हाँ सर। 1 into 10 to the power 5 आना चाहिए, और सेकंड का थर्ड का आना चाहिए 4.44 10 to the power -4। इसकी वैल्यू आएगी E इक्वल टू 1 into 10 to the power 5 न्यूटन कूलम -1। इसकी वैल्यू हमारी आएगी E इक्वल टू 4.44 10 to the power -4 न्यूटन कूलम माइनस। Nine into 10 to the power 9, 1.6 into 10 to the power -7 divided by 18 into 10 to the power -2, everything square. Means 18 into 10 to the power -2 square. हाँ सर आ गया। आ गया? ठीक है। So this concludes our topic of electric potential due to a point charge and due to a system of charges. अगला हमारा डिस्कशन ये 3 टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, और डायपोल आने से ही आप जानते हो 2 चीज आता है, एक्सिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन, और इसमें अच्छा रहेगा, आपको इजी हो जाएगा। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस को जानेंगे जहां पोटेंशियल सेम होता है, ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल सेम, और फिर प्रवेश करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें 2 चीजों में पढ़ना है, 2 सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड डायपोल। सो दिस विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, नहीं तो बोर हो जाए, ठीक है ना? Acha. So this will be what we will concluding today, and these things we will take into the next class, right?